तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग देखेंगे कि जब सपोर्ट सेटलमेंट होता है तब थ्री मोमेंट इक्वेशन को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए मान लो कि ये कोई हम लोग का कंटिन्यूस बीम है, ठीक, जिसमें कि हम लोग 3 पॉइंट्स ऑफ एनालिसिस है। तो ये तुम्हारा पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया और ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तो मान लिया पॉइंट्स का जो नेमिंग देना है, इसका लेफ्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और ये हो गया क्या, राइट पॉइंट, ठीक। इस बीम पे कुछ इन पॉइंट्स पे कुछ ऐसा लोडिंग्स लग रहा है, ठीक है, ऐसा भी लोडिंग्स लग रहा है। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि हम लोग मानेंगे क्या कि यहाँ पे और यहाँ पे जो मोमेंट रिएक्शन आ रहा है ना, वो रिडंडेंट है, जो एक्स्ट्रा से लगाया गया है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक्चुअल स्ट्रक्चर है। अब हम लोग मोमेंट को रिडंडेंट मान लिए हैं, तो मान लेते हैं कि मोमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो 3 मोमेंट लग रहा है वो नहीं है। तो हम लोग का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सिर्फ इन 3 का ऐसा हो गया। अब यहाँ पे क्या इंटरनल हिंज लग जाएगा, ठीक, यहाँ पे इंटरनल हिंज लग जाएगा क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर हम लोग मोमेंट को रिडंडेंट मान लिए हैं, ठीक है। तो अब देखो, तो अभी लोडिंग तो यहाँ पे वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आता है, ये आ गया डिफ्लेक्शन, ये आ गया डिफ्लेक्शन। पहले यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं था क्योंकि यहाँ पे मोमेंट रिएक्शन था। अब मान लिया कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है और यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है, इसको मान लिया कि थीटा L1 है और ये थीटा R1 है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव डिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, थीटा 1। तो जो थीटा 1 होगा क्या हो जाएगा तुम्हारा, थीटा L1 प्लस थीटा R1 हो गया। ये हम लोग कर चुके हैं एक बार, जब मोमेंट एरिया जब थ्री मोमेंट इक्वेशन को हम लोग डिराइव कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है, हम लोग को जो वर्चुअल स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो वर्चुअल स्ट्रक्चर में सेम ही बीम ले लिया, ठीक है। और उसमें क्या किया कि हम लोग को ये जो पॉइंट का डिफ्लेक्शन ख़त्म करना है, इस पॉइंट पे क्या कर दिया, पॉइंट मोमेंट लगा दिया, ठीक है, इधर से और इधर से। मान लिया कि यहाँ पे जो मोमेंट लगा है, ठीक, वो कितना लगा है, ml लगा है, ठीक है। यहाँ पे जो मोमेंट लगा है वो mc लगा है और यहाँ पे जो मोमेंट लग रहा है कितना लग रहा है, mr लग रहा है, ठीक है। तो इन मोमेंट्स की वजह से यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक, तो ये जो डिफ्लेक्शंस होंगे इसको मान लिया क्या कि थीटा 2 है, तो ये थीटा L2 हो गया, ये थीटा R2 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जो सेकेंड, यहाँ पे जो नेट रिलेटिव डिफ्लेक्शन आएगा वो थीटा 2 कितना हो जाता है, थीटा L2 प्लस थीटा R2। अब देखो, अब जो हम लोग लिखते हैं क्या हम लोग का कि जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होता है वो क्या होता है कि ये जो मोमेंट्स, ये जो दोनों थीटा आए हैं या रिलेटिव डिफ्लेक्शंस, ये डिफ्लेक्शन क्या करेगा, इसको ख़त्म कर देगा। मतलब इसमें अगर इसको ऐड करूँ तो 0 हो जाना चाहिए। तो जो हम लोग का या फिर हम लोग को कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिखने का जो मेन रूल है वो है क्या, कि A इक्वल्स टू पी प्लस V1R1, ठीक। ए क्या है, अब हम लोग को किसी भी पॉइंट को एनालाइज करना है तो उसके लिए हम लोग AP V1R1 को देखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से याद कर लो, A इक्वल्स टू P1 प्लस V1R1। अब मान लो ये जो है, ये फॉर्मूला हम लोग C पॉइंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, C एनालिसिस के लिए हम लोग इसको देखना चाहते हैं। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर में C पे डिफ्लेक्शन कितना है, एंगुलर डिफ्लेक्शन 0 है क्योंकि C तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे तो कोई तुम्हारा इंटरनल हिंज नहीं है। तो A में हम लोग क्या लिख दिए, 0 लिख दिए, ठीक, इक्वल्स टू प्राइमरी स्ट्रक्चर में कितना है, थीटा 1 है, तो थीटा 1 प्लस वर्चुअल इंटू रिडंडेंट। देखो यहाँ पे जब 1 किलो न्यूटन का लगता था तो वो वर्चुअल होता था, फिर उसमें हम लोग एम से मल्टीप्लाई करते थे तो R1 होता था। तो ये V1 R1 को तो हम लोग कंबाइन कर दिए हैं। तो अभी यहाँ पे जो थीटा 2 आ रहा है वो क्या आ रहा है, V1 R1 का ही वैल्यू है, तो प्लस क्या हो गया तुम्हारा, थीटा 2 हो गया। ये क्या था हम लोग को कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन, तब जब कोई सपोर्ट सेटलमेंट नहीं था, ठीक है। अब मान लो कि ये जो पॉइंट C है ये यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ गया, ठीक है, कितना आ गया, डेल्टा C आ गया, ठीक। मान लो कि ये जो पॉइंट है ये सपोर्ट सेटलमेंट होकर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, डेल्टा L आ गया, ठीक है। और फिर ये जो सेटल होकर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया कितना, डेल्टा R आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग का कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगा उसको हम लोग को देखना है। तो देखो होगा क्या कि रिलेटिव डिफ्लेक्शन यहाँ का जो 0 हो जा रहा था क्या होगा, यहाँ पे अब फिर से कुछ रिलेटिव डिफ्लेक्शन होने लग रहा है ना। अगर मैं इस वाले एंगल को वैल्यू को यहाँ ले जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे, तो इतना जो रिलेटिव डिफ्लेक्शन होगा टोटल, मतलब
इतना प्लस इतना, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया कि ये जो है थीटा 3 मान लिया इसको, ठीक है। तो ये थीटा 3 का एल पार्ट और ये थीटा 3 का राइट पार्ट, ठीक। तो जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन है थीटा 3 वो क्या हो जाएगा, थीटा 3 एल प्लस थीटा 3 आर। अब थीटा 3 एल कितना है देखो, थीटा 3 एल मतलब ये वाला एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एल डेल्टा सी माइनस डेल्टा एल अपॉन ये वाला लेंथ एल एल होता है, ये वाला लेंथ एल आर होता है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा सी माइनस डेल्टा एल अपॉन एल एल। और वैसे जो थीटा आर हो जाएगा थीटा 3 आर क्या हो जाएगा, डेल्टा सी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा सी माइनस डेल्टा आर अपॉन एल आर, ठीक है। ये क्या हो गया हम लोग का थीटा 3 हो गया। तो अभी क्या हो रहा है कि हम लोग फिर से अगर इसको लिखें ए इक्वल्स टू पी प्लस वी वन आर वन, ठीक। तो अभी ए का वैल्यू कितना है, थीटा 3 हो गया कि नहीं हो गया। अभी ए पे सी पॉइंट जो रिलेटेड रिफ्लेक्शन है उस केस में तो ज़ीरो था, इस केस में कितना है, थीटा 3 है। तो अभी हम लोग कंपेटिबिलिटी इक्वेशन को लिख सकते हैं क्या, कि थीटा 3 इक्वल्स टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये होता है क्या हम लोग को कंपेटिबिलिटी इक्वेशन इन केस ऑफ सपोर्ट सेटलमेंट। अब इसको हम लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं कैसे, कि हम लोग थीटा वहाँ क्या लिखते थे कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में होता था उसको थीटा 1 लिखते थे ना। तो थीटा 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ थीटा 2 प्लस थीटा 3 हो गया। थीटा 1 हम लोग का क्या होता था, एम ए इंटू एल एल अपॉन सॉरी हाँ एल एल अपॉन आई एल अपॉन 6 ई लगा लो, ठीक है, 6 ई सब में रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 2 एम सी इंटू एल एल अपॉन आई एल प्लस एल आर अपॉन आई आर, यहाँ भी अपॉन 6 ई चलेगा, ठीक है, प्लस एम सर ये एम एल हो गया ना, एम एल एम सी, और ये हो गया एम आर अपॉन 6 ई हो गया। और ये क्या होता है हम लोग का एल आर अपॉन आई आर, ठीक है। ये हो गया था किसका हम लोग का थीटा 1 का वैल्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ, अब हम लोग को थीटा 2 चाहिए। थीटा 2 क्या था, ए एल इंटू ए एल अपॉन एल एल प्लस ए आर इंटू ए आर अपॉन एल आर, हो गया। अब प्लस क्या चाहिए हम लोग को, थीटा 3 चाहिए। तो थीटा 3 का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, यहाँ पे देखो थीटा 3 की जो वैल्यू निकाले डेल्टा सी माइनस डेल्टा एल अपॉन एल एल, ये वाला। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा सी माइनस डेल्टा एल अपॉन एल एल अब प्लस डेल्टा सी माइनस डेल्टा आर अपॉन एल आर, ठीक। तो अभी फिर से हम लोग मोमेंट 3 मोमेंट इक्वेशन को भी डिराइव किए और 3 मोमेंट इक्वेशन विद सपोर्ट सेटलमेंट को भी डिराइव किए। 3 मोमेंट इक्वेशन क्या होता है, सिर्फ इसको हटा दो तो 3 मोमेंट इक्वेशन हो गया, इसको लगा दो तो 3 मोमेंट इक्वेशन विद सपोर्ट सेटलमेंट हो गया, ठीक। अभी इससे रिलेटेड हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जहाँ पर कि हम लोग के पास क्या होगा, सपोर्ट सेटलमेंट भी होगा। तो अब हम लोग के पास ये क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है, जिसमें कि एक बीम है, ये वाला पोर्शन इसका 10 मीटर का 20 मीटर का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 आई है, और यहाँ पे क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को इसके रिएक्शंस फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे कि बी पॉइंट पे मोमेंट पता कर लेंगे, ए पॉइंट पे सी पॉइंट मोमेंट तो ज़ीरो है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 3 मोमेंट का इक्वेशन यूज़ करते हुए ये जो सारी वैल्यूज़ है उसको हम लोग इस फॉर्मूले में ही डालेंगे जो हम लोग का फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग के पास क्या फॉर्मूले में डालने वाली सारी वैल्यूज़ हैं, एम एल ये वाला मोमेंट 0, एल एल हम लोग को पता है, 6 ई हम लोग को पता है, आई एल आई दिया हुआ है, एम सी हम लोग को निकालना है, ई दिया हुआ है, एल एल आई एल ये सारा वैल्यूज़ हम लोग को पता है, ठीक है। मतलब एल एच एस हम लोग को पूरा पता है, आर एच एस ना ये हम लोग को दोनों नहीं पता है, और क्या नहीं पता है, ये वाला वैल्यू, ये सारा पता है। डेल्टा सी कितना दिया है देखो, डेल्टा सी मतलब सेंटर पॉइंट 65 दिया हुआ है, डेल्टा एल मतलब 10 दिया हुआ है, और फिर से जो डेल्टा आर है वो 40 दिया हुआ है। तो हम लोग को ये सारा वैल्यूज़ भी दिया हुआ है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले ये वैल्यूज़ को हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, ये सारा वैल्यूज़। तो ये कैसे फाइंड होगा, हम लोग इसका एम अपॉन ए डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इस बीम को बनाते हैं फिर से, हो गया ये ए बी पोर्शन हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया, ये
सी हो गया। ये एक यूडीएल है तो इसका एम अपॉन ए डायग्राम ऐसा हो गया, और ये भी एक यूडीएल है तो इसका एम अपॉन ए डायग्राम कैसा हो गया, ऐसा हो गया। ये वाला वैल्यू कितना हो गया बोलो, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8, तो 25 इंटू 20 स्क्वायर अपॉन 8 कितना आ गया 1250 अपॉन ई आई। तो जो हम लोग का यहाँ पे जो वैल्यू आता है 1250 अपॉन ई आई, और आई इसका कितना है 2 है, तो ई इंटू 2 आई हो गया, ठीक। और यहाँ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आ जाएगा 25 इंटू 10 स्क्वायर अपॉन 8 कितना आ गया 625 अपॉन 2 EI। कितना हो गया ये 625 अपॉन 2EI, और ये भी हम लोग का उतना ही 625 अपॉन EI। इसको हम लोग डिवाइड कर लिया कितना 625 अपॉन EI, ठीक है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, AL फाइंड करना है, मतलब इसका जो एरिया होता है AL हो गया, इसका जो एरिया है वो AR हो गया, इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल AL हो गया, ठीक है। इसका यहाँ से जो डिस्टेंस हो गया स्मॉल AL हो गया, इसका यहाँ से जो डिस्टेंस हो गया वो स्मॉल AR हो गया, ठीक। ये सारा वैल्यूज हम लोग को क्या करना है, लिखना है। फिर हम लोग ये भी फाइंड कर लेंगे उसके बाद। देखो 2/3 इंटू पैराबोला का इक्वेशन, पैराबोला का एरिया का कितना होता है फॉर्मूला 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 2/3 बेस कितना है इसका 10, हाइट कितना है 625 अपॉन 2EI, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा 2/3 इंटू बेस कितना है 20, हाइट कितना है 625 अपॉन EI, ठीक, इक्वल्स टू हो गया। और उसके बाद जो हम लोग का AL का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 5, यहाँ से आधा होगा, और ये AR का वैल्यू कितना हो गया हम लोग के पास 10 हो गया, ठीक। तो अब हम लोग चाहें तो ये वाला वैल्यू भी निकाल ही लेते हैं। हम लोग का जो AL इंटू AL अपॉन जो यार जो डायरेक्ट हम लोग पुट कर लेंगे उसमें फॉर्मूले में, फिर निकालेंगे। उसके बाद हम लोग को और किसका वैल्यू निकालना है, ये डेल्टा C माइनस डेल्टा L अपॉन LL, तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग का ये है क्या है डेल्टा C माइनस डेल्टा L अपॉन जो LL है ना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो डेल्टा C हम लोग को कितना दिया हुआ है, डेल्टा C मतलब सेंटर, C पॉइंट नहीं सेंटर पॉइंट, जो कि क्या दिया है हम लोग का सेंटर पॉइंट का डिफ्लेक्शन 65 है, तो 65 माइनस लेफ्ट पॉइंट का डिफ्लेक्शन कितना है 10, ठीक, अपॉन LL इसका लेंथ 10। अब ये मिलीमीटर में है ये मीटर में है, तो इसको मिलीमीटर में चेंज कर लें किससे थाउजेंड से मल्टीप्लाई करके, ठीक। तो ये हम लोग का कितना आ गया 55 इंटू 10⁻⁻4 कर लिया। उसके बाद हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है डेल्टा C माइनस डेल्टा R अपॉन LR इक्वल टू डेल्टा C तो 65 है, डेल्टा R तुम्हारा 40 दिया है, अपॉन जो LR है वो 20 दिया है, और इसको हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये कितना आ गया 65 में से 40 गया 25, 25 का आधा कितना हो जाएगा 12.5 इंटू 10⁻⁻4। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हम लोग का डेल्टा C माइनस डेल्टा L अपॉन LL प्लस डेल्टा C माइनस डेल्टा R अपॉन LR का वैल्यू कितना आ जाता है, इसको जोड़ लिया 67.5 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। ये वाली वैल्यू हम लोग स्टोर कर रहे रहते हैं, बाद में यूज़ करेंगे। अभी हम लोग को ये भी आ गया है, ठीक। तो हम लोग ये वाला वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम लोग के पास AL है AL इंटू AL अपॉन LL इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो जो वैल्यू है हम लोग का आ गया कि AL इंटू AL अपॉन LL का वैल्यू ये आ गया 6250 अपॉन 6EI, और इसका वैल्यू आ गया कितना 25,000 अपॉन 6EI। तो हम लोग इसका वैल्यू मिल गया है, इसका वैल्यू मिल गया है, और हम लोग अभी क्या करते हैं सब कुछ पुट कर सकते हैं फॉर्मूले में अपने, ठीक है। तो मैं एक बार फार्मूला काम करता हूँ कि
ए बी सी के, चलो ठीक है मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। अच्छा, एक चीज़ हम लोग पहले ही देख लेते हैं क्या, कि देखो ए पॉइंट पे तो मोमेंट नहीं लग रहा है, ठीक है, और सी पॉइंट पे मोमेंट नहीं लग रहा है, तो मैं क्यों बिना मतलब का ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू लिखूँ, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे मोमेंट जीरो हो जाएगा, यहाँ पे मोमेंट जीरो हो जाएगा, तो मैं सिर्फ ये वाला वैल्यू लिखूँगा। कितना लिखा है ये वाला वैल्यू, 2mc/6, मैं लिखूँगा क्या, 2mc, ठीक है, अपॉन 6e इंटू ये LL अपॉन IL प्लस LR अपॉन IR हो गया, इक्वल्स टू क्या आता था, ऐसे याद करने की कोशिश करो, ठीक है। तो माइनस ऑफ क्या आता था, AL इंटू AL अपॉन LL, ठीक है, प्लस क्या था ये AR इंटू AR अपॉन LR, ठीक, इतना हो गया। और प्लस में क्या आता था हम लोग के पास, जो डेल्टा सी था ना, डेल्टा सी में से घटेगा डेल्टा सी माइनस डेल्टा एल अपॉन LL, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा सी में से दोनों घटाना है, डेल्टा सी माइनस डेल्टा आर अपॉन LR, ठीक, ये हम लोग का फॉर्मूला था। इसमें से हम लोग को सिर्फ ये नहीं पता था, तो मैं क्या लिख लिया, 2/6e इंटू MC इंटू LL का वैल्यू कितना दिया है, लेफ्ट सपोर्ट, जो लेफ्ट सपोर्ट का जो लेंथ है वो हम लोग को 10 दिया था, ठीक है, देखो ये हम लोग को 10 है, ये 20 है, ठीक है, 10 अपॉन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, प्लस 20 अपॉन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I है, ठीक है, माइनस इसका वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, कितना है 6250 अपॉन 6EI और इसका 25,000 अपॉन 6EI, तो मैं क्या लिख दूंगा इसका 6250 अपॉन 6EI और प्लस ये हो जाएगा 25,000 अपॉन 6EI, ठीक, और प्लस इसका वैल्यू क्या आया था 67.5 इंटू 10⁻⁻⁴ आ गया। तो अब देखो, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये 2 से तो 10 हो गया, 10 प्लस 10 20, 20 और 2 जा ये हो गया तुम्हारा 40 MC, ठीक है, अपॉन 6EI हो गया, सॉरी ये इक्वल्स टू है और माइनस अलग से, इक्वल्स टू माइनस ऑफ, इस वैल्यू को ऐड कर लो, 25,000 प्लस 6,000 इज 31,250 अपॉन 6EI, ठीक है, और प्लस ये क्या है 67.5 इंटू 10⁻⁻⁴। एक काम करता हूँ मैं 6EI का इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ 6EI। अब देखो 6EI नीचे में सब में दिख गया, यहाँ से मैंने इसको कैंसिल कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से तुम्हारा MC 40 MC इक्वल टू कितना आ गया, -31250 प्लस 67.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 6 इंटू EI का वैल्यू कितना है 200 इंटू 500 है ना, EI का जो हम लोग को वैल्यू दिया है कितना दिया है 200 इंटू 500, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 200 इंटू 500 कितना आता है 10⁵ आ गया, ठीक। तो यहाँ से जो हम लोग को MC का वैल्यू मिलता है कितना मिलेगा, -680 किलो न्यूटन मीटर। अब देखो माइनस का क्या मतलब है, कि मैंने जब डिराइवेशन कराया था, ठीक है, उसका तो तभी बताया था कि ये जो तुम्हारा बीम था ना, जैसे कि ये जो तुम्हारा बीम था, ठीक है, ये तो जो तुमको C पॉइंट पे लेना था हम लोग ऐसे ले रहे थे, ठीक है, इधर में इस डायरेक्शन में मोमेंट लगा रहे थे, इधर में इस डायरेक्शन में मोमेंट लगा रहे थे। तो ये जो MC का वैल्यू माइनस है ना, मतलब ये डायरेक्शन में नेगेटिव है, मतलब इस पॉइंट पे कैसा लग रहा है, इस डायरेक्शन में मोमेंट लग रहा है, कितना लग रहा है 680 लग रहा है। और वैसे हम लोग इसमें इस डायरेक्शन में माने हुए थे, तो अभी माइनस आ रहा है, मतलब इस बीम में इस डायरेक्शन में मूवमेंट लग रहा है, कितना लग रहा है 680 किलो न्यूटन मीटर, ठीक। तो अब हम लोग इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम्स, ठीक है। FBD देखो, तो मैं AB पोर्शन के लिए अलग बनाऊंगा, BC पोर्शन के लिए अलग बनाऊंगा, फिर दोनों को मर्ज कर लूँगा। तो FBD में क्या क्या होता है, तुम्हारा जो एक्चुअल लोडिंग है वो तो होगा ही, ठीक है, यहाँ पे भी जो तुम्हारा लोडिंग है वो होगा,
इसका जो लेंथ था वो 10 था, इसका जो लेंथ था तुम्हारा 20 था, ठीक है। यहाँ पे जो मोमेंट लग रहा है वो ऐसा लग रहा है, कितना लग रहा है 680 लग रहा है, और यहाँ पे जो मोमेंट लग रहा है वो कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, कितना लग रहा है 680 लग रहा है, ठीक। अब देखो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, दोनों का सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना है ना। तो देखो इस यूडीएल की वजह से 25 किलोमीटर पर मीटर था ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, अपवर्ड रिएक्शन जनरेट होंगे, और मोमेंट की वजह से देखो कैसा रिएक्शन जनरेट होगा। तो तुम इसको सोचो ऐसे, मोमेंट कैसे लग रहा है, देखो ऐसे लग रहा है। तो इस मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए जो हम लोग का सपोर्ट है वो कैसा मोमेंट लगाएगा, ठीक उल्टा लगाएगा ऐसा। अभी जो हम लोग को ऐसा मोमेंट लगाना है ना, तो ऐसा मोमेंट क्या हो रहा है, लेफ्ट में नीचे राइट में ऊपर, 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 इधर नीचे इधर ऊपर, हो गया। अभी इसको वैसे बना लेते हैं, ये तो ऊपर ऊपर रहेगा फिक्स। मोमेंट हम लोग को ऐसा लग रहा है, रेस्टिंग मोमेंट हम लोग को कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, इधर नीचे इधर ऊपर, हो गया। अब वैल्यूज़ लिख लो, 250 इंटू 10 का आधा कितना हो जाएगा, 125, ये भी हो गया, 125 ये भी हो गया। ये क्या है हम लोग का 25 किलोमीटर ये भी है, तो ये तुम्हारा 250 इधर हो गया, 250 इधर हो गया। ये तो कोई एकदम बड़ा चीज़ नहीं है, बड़ा चीज़ क्या है, ये दोनों है, ठीक है। तो देखो तो क्या होगा कि 680 अपॉन 10, 68, 68, ये क्या हो जाएगा 680 अपॉन 20, 34, 34, ठीक है। ये कितना हो गया हम लोग को। अब देखो ये हम लोग का लोडिंग्स हो गया, अब हम लोग क्या बनाएंगे, एक्चुअल डायग्राम। एक्चुअल बीम, एक्चुअल बीम में क्या होगा तुम्हारा कि ये जो दोनों फ्री बॉडी डायग्राम्स हैं मर्ज हो जाएंगे, ठीक है, फ्री नहीं रहेंगे। तो मैं एक्चुअल बीम एकदम अच्छा से बनाऊंगा, मेरा ये हो गया 10, ये हो गया मेरा 20, ठीक है। हम लोग को सारे सपोर्ट्स रिएक्शंस दिखाने हैं, तो पहले मैं ए पॉइंट को उठाता हूँ, ठीक है। ए पॉइंट पे 125 अपवर्ड, 68 डाउनवर्ड, नेट फोर्स कितना लग रहा है 125 माइनस 68, कितना आ गया 57 किलो न्यूटन, ऊपर में लग रहा है 57 किलो न्यूटन। अब देखो इस पॉइंट का बात करो, बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट क्या है, ये भी बी है, ये भी बी है, तो दोनों मर्ज होगा। 125 प्लस 250 प्लस 68 प्लस 34 क्या हो जाएगा, 125 प्लस 250 प्लस 68 प्लस 34, कितना आ गया 477। ये हो गया तुम्हारा 477 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन हो गया। और वैसे ये कितना आ जाएगा 250 प्लस 34, 250 प्लस 34 कितना आ गया हम लोग का 284 किलो न्यूटन, 284 किलो न्यूटन, ठीक। तो ये हो गया क्या हम लोग का सपोर्ट रिएक्शंस, जो तीनों पॉइंट्स का हम लोग निकाल लिया। और ये हो गया क्या हम लोग का जो फोर्स एक्टिंग है, यानी कि जो यूडीएल था, कितना है ये 25 किलो न्यूटन पर मीटर। अब आगे क्वेश्चन एक्सटेंड कर सकता है ऐसे कि आप इसका बनाइए शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो हम लोग पहले शियर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं, और उसके हेल्प से हम लोग क्या बना लेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेंगे। तो शियर फोर्स डायग्राम के लिए क्या कर लिया, ये हो गया एक पॉइंट, ठीक। अब देखो इस पॉइंट पे इधर से अपवर्ड 57 किलो न्यूटन का शियर फोर्स लग रहा है, तो ये हो गया 57। शियर फोर्स का अच्छा होता है, लेफ्ट साइड में अपवर्ड शियर फोर्स पॉजिटिव होता है, तो हो गया क्या 57 किलो न्यूटन, ठीक। और इस पॉइंट पे अगर हम लोग शियर फोर्स बनाना चाहें तो हम लोग को तीन अलग अलग पॉइंट दिख रहा है ना, तो हम लोग तीनों पॉइंट पे शियर फोर्स पता कर लेंगे। इस पॉइंट पे शियर फोर्स कितना हो जाएगा 284, और इधर में देखो राइट साइड में जो अपवर्ड शियर फोर्स होता है वो निगेटिव होता है, तो मतलब ये माइनस का 284 चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया कितना माइनस ऑफ 284, यानी कि इधर में तो 284 किलो न्यूटन हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा दिया। अब हम लोग को मेन बचता है कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस पे शियर फोर्स कितना होगा। तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इधर से इधर देख लिया, तो अपवर्ड में कितना लग रहा है 57 प्लस का, और माइनस इस यूडीएल की वजह से, ठीक है। तो 57 तो प्लस का हो गया, माइनस 25 इंटू 10 यानी कि 250, कितना लग रहा है माइनस 193। मतलब इस पॉइंट पर जो शियर फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है माइनस का 193, मतलब कुछ ऐसा लग रहा होगा, कितना हो गया
माइनस, ये हो गया -193। और अभी इस पॉइंट के इधर तक था ना जो -193, सिर्फ इतना कैलकुलेशन था। अगर मैं इस पॉइंट के इधर जाऊँगा तो क्या होगा, इतना शेयर फोर्स और ऐड हो जाएगा उसमें। तो अब मैं क्या करूँगा, जो आंसर आया है मेरा, इसमें मैं 477 ऐड कर लूँगा। तो कितना आ गया, 284 किलो न्यूटन। मतलब इतना ही अपवर्ड चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर मान लो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 284 किलो न्यूटन। ठीक, तो अब हम लोग इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, देखो यूडीएल है तो सारे शेयर फोर्सेस स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होते हैं। मतलब ये तुम्हारा ऐसा ज्वाइन हो गया और ये तुम्हारा ऐसा ज्वाइन हो गया। ठीक, और ये तुम्हारा कैसे चला जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन चला गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या ड्रॉ करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करना है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है, तो शियर फोर्स डायग्राम को ही प्रोजेक्ट करो। ठीक है, इसके हेल्प से हम लोग को जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो इजीली ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, तो एक काम करो, ये सारा पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करो। ठीक, अब देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की जो वैल्यू होता है वो कहाँ से मिलता है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है,